आपका भी रिसीवर हूँ जी सर। मैं भी सब देखा लेता हूँ। एक बार सर जो हमारे द्वारा जो मांगे की गई थी उसके जिला स्तर में जो भी हैं वो सर एक बार आप अपने उससे भी दोहरा दीजिए। ठीक है सर, मैं हम चाहते में थोड़ा जी तो मुख्यतः जो आपकी मांगे थी वो शिक्षा के संबंध में थी जी है? और शिक्षा के क्षेत्र में आपने वृहत जो है सुधारों के लिए जो है ये प्रयास आपके हैं। तो उसमें देखिए प्रशासन की जो अपनी चीज़ें हैं उसमें उस सीमा में हमारी जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग करते हुए और आपके साथ सार्थक वार्ता करते हुए लगातार हम लोग बैठकें आपके साथ करेंगे। आपके जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके साथ हम लोग बैठक करेंगे और उसका जो भी हमारे स्तर से होगा उसका पॉजिटिव सुधार किया जाएगा और साथ साथ में आपको जो है उसके बारे में लिखित रूप से और अवगत भी कराया जाएगा। जी सर जो एक स्कॉट वाला वो था जो कराया गया था। बिल्कुल बिल्कुल देखिए उसमें अभी जो है हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी जी ने उसमें प्रति सब बच्चों के लिए मेरे ख्याल से 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से एक जो सूची बना के तैयार की है उन्होंने कल आपके साथ शेयर भी करी थी। जी तो वो एक जो समस्त बच्चों को है जो उसका एग्जैक्ट टर्म तो मुझे नहीं पता, मतलब उसका टेक्निकल टर्म क्या है, बट वो आवाजाही के लिए जो है एक भत्ता जो है 500 रुपये का जो सरकार की तरफ से अनुमन्य है उसमें बच्चों की सूची बनाई गई है, उस मैंने आपके साथ साझा की है। जी सर, तो ये हमारे सार्थक प्रयासों से होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, और हम धन्यवाद करते हैं आपका कि ये जो एस्कॉर्ट सर्विस है ये आपने वो करवाई और ये लागू थी। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि सर मैं आपको एक चीज़ ये देना चाहता हूँ, ये मुख्यमंत्री जी के लिए आपके माध्यम से और क्योंकि ये आंदोलन अब जो है ये अभी तक जिले में चल रहा था और अभी आंदोलन जो है प्रदेश व्यापी है और मैं अपने जिले के जो अधिकारी हैं और खास तौर पे एसडीएम साहब का और जिला अधिकारी जी का मैं सम्मान और स्वागत करता हूं कि उन्होंने बात सुनी और लगातार जो ये संघर्ष है इसमें जिले की तरफ से हमारे से सार्थक वार्ता करते हुए मांगों को पूरा करने का काम किया है। और जो बस की हमारी बात है वो सर से चल रही है, सर ने हमें अगली डेट दी है जिसमें हम इसमें सार्थक वार्ता करेंगे। मुख्य शिक्षा अधिकारी और एक शिक्षक और जो अधिकारी है सर के द्वारा चयनित किया गया है जो आगे इनमें काम करेगा। और धन्यवाद है सर का। मैं इसको भाई साहब धन्यवाद कार्तिक भाई। एक जो शिक्षा का अधिकार और हमारे उत्तराखंड में जो पलायन की मेन वजह है वो शिक्षा है। अगर मूलभूत सुविधाएं बच्चों को मिलेंगी, सरकारी स्कूलों में हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी तो शायद मुझे लगता है कि कोई बच्चा पलायन के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाएगा। और आपने एक सराहनीय कदम उठाया है शिक्षा को लेके और धन्यवाद है आपको जो आपको इतने 8 दिन के धरने प्रदर्शन के बाद आपको सफलता मिली है। हम भी आगे आपके साथ रहेंगे। जय हिंद। मैं केशव कार्की, बहुजन समाज पार्टी लोकसभा प्रभारी। तो सर्वप्रथम जो हमारे प्रिय भाई कार्तिक टमटा जी है उनका इतना हर्ष का उल्लास से कहना हो रहा है कि अगले ने कि जो भी किया है शासन प्रशासन के लिए के अंदर और गांव में पूरे शिक्षित हो, शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से अच्छा हो करके, जबकि भाई छोटे भाई हमारे प्रिय कार्तिक टमटा जी अनमेरिड है, इनको इतनी वो नहीं थी कि ये और शिक्षा के लिए इतना उजागर करे करके, फिर भी उन्होंने पूरी देश के लिए शिक्षा का प्रावधान रखकर और इसका निराकरण करने की सोच रखी और जिसमें भाई को सफलता हासिल प्राप्त हुई है। और आगे हम इनके साथ हैं, कभी भी कोई भी मुसीबत ज़रूरत पे हम बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के रहेंगे और साथ देंगे। ये मुद्दा कोई इंडिविजुअल व्यक्तिगत नहीं था, ये पूरा देश जनता का था। राजेश कुमार, बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष पिथौरागढ़। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे कार्तिक टमटा जी को, जिन्होंने अपना कोई मुद्दा न रखते हुए सार्वजनिक मुद्दों को देखते हुए और जो छोटे स्कूली बच्चों का मुद्दा देखते हुए, जो उनकी पीड़ा को देखते हुए, उनकी पीड़ा के जो रूप उन्होंने देखा, 14 किलोमीटर 28 किलोमीटर जब पैदल उन्होंने देखा तब जाके उनको एहसास हुआ कि बाप रे, इनके साथ इस तरह की का जो घटनाएं आए दिन घटती हैं
और कैसे इनका शरीर तोड़ मरोड़ करके ये बच्चे कैसे स्कूल पहुंच रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो इन्होंने 8 दिन का जो यहाँ पे धरना इन्होंने भूख हड़ताल की कि उनको न्याय मिल सके, उनको सुविधा मिल सके। आज उसमें यहाँ हमारे पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी और एसडीएम के माध्यम से इनको उसमें आश्वासन देते हुए इनकी मांग को कुछ मांगे इनकी मानी गई। मैं धन्यवाद करता हूँ कि इनकी उन परिस्थितियों में इनके स्वास्थ्य संबंधित परिस्थितियों स्वास्थ्य को देखते हुए इन्होंने उसको भी दरकिनार करते हुए यह अपना ये भूख हड़ताल जारी रखा। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और जिनको इन्होंने न्याय मिला है उनके लिए हमेशा ये तत्पर रहेंगे। ऐसे ही पूरे ज़िले और पूरे उत्तराखंड के लिए हमेशा ये तत्पर रहेंगे और उनके सहयोग के लिए और उनके जो भी उनकी मांगे होंगी उनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सम्मानित साथियों, आज हमने जो है छोटी सी जंग जीती है। आपको पता है कि हमारा जो आंदोलन है वो शासन स्तर का है और शासन स्तर से लगातार हमारी मांगे हैं और आज जो जिला स्तर की कुछ मांगे थी, कुछ उनमें हमारी सहमति बन पाई है और एसडीएम साहब जो जिले के अधिकारी डीएम साहब हैं उनसे एक सार्थक प्रयास हमारा हुआ है। मुख्य शिक्षा अधिकारी जी से भी हमारी वार्ता सार्थक रही है और मुझे अभी पूर्ण विश्वास है कि जो जिले की हमारी मांगे हैं इनको जल्द पूरा किया जाएगा। और तमाम जितने भी सम्मानित साथी मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, हमारे संगठन को जिन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया गया है, क्योंकि देखिए बाबा साहब और गांधी जी, नेहरू जी, सभी जब जो आंदोलनकारी हैं सभी का एक सपना रहा है कि हमारे भारत देश को जो है शिक्षा में सबसे आगे बढ़ाया जाए। हमें बहुत सारे अब्दुल कलाम जी पैदा करने हैं, हमें बहुत सारे जो है जहांगीर भाभा जी जैसे एटॉमिक साइंटिस्ट पैदा करने हैं, अभी हमें बहुत सारे स्कॉलर्स पैदा करने हैं, साइंटिस्ट पैदा करने हैं, इंजीनियर्स पैदा करने हैं और इन सब कामों को करने के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। आप याद रखिएगा सम्मानित साथियों, मुझे बहुत बुरा लगा था जब हम जो है एक एआई समिट हम करवाते हैं और जो हमें एआई जो रोबोट डॉग है उसकी वजह से पूरे विश्व में जो है हमारी बेइज्जती हुई थी कि हम जो है अपना एक एआई रोबोट डॉग नहीं बना पाए थे। और वो एआई रोबोट डॉग बनाने के लिए हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने जा रहे हैं, जब हम सरकारी विद्यालयों को हमारे टैक्स के अनुरूप जो है वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। हमारा टैक्स वर्ल्ड क्लास है तो स्कूल भी हमारा वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। इस विचारधारा को आगे ले जाते हुए ये आंदोलन को हम प्रदेशव्यापी कर रहे हैं। सभी को धन्यवाद और जो भी मेरे साथ साथी जुड़े उनका मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद।